एम फ्रॉम एक्सपर्ट एकेडमी क्लास 12th 11th फिजिक्स के लिए आपके लिए नया एक टॉपिक बोलूँ या फिर एक तरीके से सैम्पल पेपर में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड एक आपके पास मैं वीडियो के लिए लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आपके पास में ये असेशन और रीजनल वाले क्वेश्चन है जो कि आपके 4 मार्क्स में आते हैं। आजकल आपके प्री बोर्ड में सैम्पल पेपर में 11th के सैम्पल और 12th के सैम्पल पेपर में गिवन है। तो इस टाइप पे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अब कैसे इनको सॉल्व करना है, क्या करना है। तो इसमें आपको पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट और उसका रीज़न यानी कि असेशन और रीज़न दिया जाएगा। सबसे पहले तो फर्स्ट में आपके पास में असेशन दिया जाएगा और सेकंड रीज़न। यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन में होगा कि दोनों ही सही हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असेशन का। सेकंड ऑप्शन होता है कि आपका जो असेशन राइट है लेकिन आपका जो रीज़न है वो रॉन्ग है। या रीज़न एक्सप्लेनेशन रीजन जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड है यानी दोनों गलत हो सकते हैं। या फिर फोर्थ है कि असेशन राइट है और रीज़न गलत है, या फिर रीज़न राइट है और असेशन गलत है। ये आपके पास 5 टाइप के इसमें आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग। तो आपको क्या करना है, इन सब के अलग अलग ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है वो आपको टिक करना है और टिक करके उसमें पूरा आप एक्सप्लेनेशन उसका पूरा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये असेशन है, चैप्टर 6 का असेशन है हमारे पास, जो मैंने आपको भी वीडियो में भी बता दिया है। फिर मैं आपको डिटेल में इसका बताती हूँ कि लेंज लॉ जो होता है वो वायलेट करता है, यानी कि मतलब अपोजिट होता है एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, और इसका रीज़न दिया हुआ है कि आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हम लोगों का और वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके प्रोडक्शन पे। ये आपका लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, ये आपने पढ़ रखा होगा स्टेटमेंट में कि ईएमएफ जो होता है इंड्यूस होता है और वो क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है और उसको अपोज करता है। अब इसका आंसर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसका आंसर आपका सेशन हो गया और रीज़न। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको उसमें डिटेल में नहीं बताया, मेरे पास लिखा हुआ था लेकिन मैं आपको नहीं बताया मैंने इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं इसके लिख के बताऊँ कि जो लेंज लॉ होता है ना वो आपके पास में क्या है, कॉन्सिक्वेंस है आपके पास में। लेंज लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपके पास में कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि कंजर्व ऑफ एनर्जी को ये यूज़ करता है या फॉलो करता है। जबकि जो आपका असेशन दिया हुआ था वो असेशन ये बोलता है कि वो वायलेट करता है। तो असेशन जो है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, वो आपका बिल्कुल सही नहीं है, तो वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं रीज़न का आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो स्टूडेंट, रीज़न जो है हमारे पास में रीज़न का स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा क्या करता है, अपोज कर रहा है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का और वो प्रोड्यूस करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ जो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर जो फाई होता है वो आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, रेट का मतलब है डी टी, डी टी का मतलब चेंजेस होना, टी का मतलब जब आपका डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें आती है वो क्या हो जाती है, चेंज मतलब एक तरीके से पर यूनिट टाइम बोल दो या रेट बोल दो, आप ये सारी चीज़ें आप उसको बोल सकते हो। और ये डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी भी ऊपर जो है वो डिफरेंशिएबल का है और वो क्या कर रहा है, एक तरीके से चेंज हो रहा है। ये आप लोगों ने लेंज लॉ का स्टेटमेंट पूरा अपने चैप्टर 6 में पढ़ा है, ये टोटली पूरा स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पर ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी और समथिंग इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट लगा करके। मैंने कांस्टेंट अगर सपोज ले लो तो आप कांस्टेंट को 1 ले लो यहाँ पर, और इस टाइप से आप इसको बता सकते हो माइनस का डी फाई बाई डी टी। इस टाइप से आप इसको बता सकते हो, ई इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर आप एन भी ले सकते हो, इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी भी यूज़ करते हैं स्टेटमेंट में कभी कभी, अगर नंबर ऑफ एन टर्न्स है कॉइल के अंदर, क्योंकि लेंज लॉ जो होता है हमेशा कॉइल पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। तो अब जो आपके पास नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो असेशन इज़ करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द explanation of the assertion, or reason is correct,
ठीक है। और रीज़न इज़ करेक्ट। और आपके पास नेक्स्ट आता है कि आपके जो है वो रीज़न इज़ करेक्ट एंड असर्शन इज़ रॉन्ग और असर्शन इज़ करेक्ट एंड। तो फाइनली हमारा जो आंसर है कि रीज़न तो आपका करेक्ट है, रीज़न इज़ ट्रू बोल सकते हो या करेक्ट बोल सकते हो, एंड असर्शन इज़ रॉन्ग, असर्शन जो है आपका वो फॉल्स है। इसमें डी ऑप्शन में ऐसा कुछ होता है कि आप डी ऑप्शन है या जो भी इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऐसा कभी कभी होता है कि वो उल्टा सीधा ऑप्शन दे दे, तो आप उस ऑप्शन को टिक करना और उस ऑप्शन का आंसर आप बता देना। अब मैंने यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट करना है क्योंकि मेरा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है। इस टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और गूगल पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने और भी क्वेश्चन बनाए हैं, उनको भी मैं आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी ताकि आप उनको, मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं तो उस पे भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। और क्वेश्चंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। ईएमआई के हर एक चैप्टर्स के 10 to 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर आप एक स्टूडेंट कर लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा इसके लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू अगर अच्छा लगे तो।